Hello students, good morning. Welcome back to your GK class. Students, today we're gonna study about scripts and languages in chapter number 23 in your GK book, which is related to art and culture. Let's have the reading and try to understand what is there. Mandarin is the world's most widely spoken language. तो मैंडरिन दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है. इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना एंड ताइवान. ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की? चाइना की और ताइवान की. अदर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस आर स्पेनिश, इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी. और मैंडरिन के अलावा जो दूसरी भाषाएं हैं जिनका यूज़ दुनिया भर में होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उनमें है स्पेनिश, देन कम्स इंग्लिश, आफ्टर दैट बंगाली, एंड देन वी हैव आवर मदर टंग हिंदी. These words, if written in capital, are made up of only Roman numerals, civil, vivid, mimic. तो ये आपकी जीके के लिए है कि अगर इन वर्ड्स को हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स में लिखें तो ये सिर्फ रोमन न्यूमरल से ही बन जाएंगे, जैसे कि सिविल, विविड, माइमिक. करेक्ट, ये रोमन न्यूमरल से ही बने हुए हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. लेट्स गो फर्दर. Different languages are written in different scripts. What is the meaning of script? Scripts are the letters or characters used in writing by hand, and they are the smallest unit of any language. So you must have studied about it in Hindi grammar also. आपने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि स्क्रिप्ट भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिपि है. मीन इन्हीं लेटर्स और कैरेक्टर्स से मिलके कोई भी लैंग्वेज बनती है. ओके, सो वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट विद डिफरेंट लैंग्वेजेस. Okay, for different languages we have different scripts. Most scripts have a collection of letters which is called an alphabet. तो scripts ज़्यादातर से वही हैं जो एक लेटर्स का कलेक्शन होती हैं और जिन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं. जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में कितने होते हैं लेटर्स? 26 लेटर्स वी हैव इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. एंड देन यू ऑल्सो हैव हिंदी अल्फ़ाबेट जिसको वर्णमाला बोलते हैं. इंग्लिश एंड हिंदी हैव एन अल्फ़ाबेट मेड अप ऑफ मेनी लेटर्स. तो इंग्लिश और हिंदी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे अक्षरों से मिलके ये भाषा बनी हुई है. सम स्क्रिप्ट्स आर मेड अप ऑफ लिटिल साइंस एंड सिम्बल्स और कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स. अब कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें चिन्हों का और प्रतीकों का यूज़ किया जाता है. चिन्हों और प्रतीकों मीन्स जैसे कि कोई भी चिन्ह बना हो, निशान कोई बना हो, एज लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी, और कोई भी प्रतीक सिंबल का यूज़ किया हो, उन्हें हम ऐसी स्क्रिप्ट्स को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ. ओके, हियर आर गिवन सम स्क्रिप्ट्स विच हैव पिक्टोग्राफ्स. तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स दी गई हैं इन द पिक्चर यू कैन सी जिन्हें हम पिक्टोग्राफ्स कहते हैं. ओके, चाइनीज़ हायरोग्लाइफ्स एंड क्यूनिफॉर्म, ये क्या कहलाते हैं? ये चाइनीज़ अर्लियर दे यूज टू बी इन चाइना एंड दे आर कॉल्ड हायरोग्लिफ्स एंड क्यूनिफॉर्म. द लास्ट टू स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड मेनी ईयर्स अगो. और ये दोनों ही क्यूनिफॉर्म और हायरोग्लिफ्स ये दोनों ही बहुत ही पुराने टाइम पे यूज़ होती थी. मीन्स हज़ारों सालों पहले इनको यूज़ करते थे जो भी सिविलाइजेशन उस वक्त थी चाइना में. द चाइनीज़ स्क्रिप्ट्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड. और चाइना की जो इस वक्त की जो लैंग्वेज है वो अभी भी यूज़ की जा रही है. ओके, यू कैन सी हेयर दीज ऑल आर पिक्टोग्राफ्स. यहाँ पे आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं. मीन्स किसी भी मूर्ति का यहाँ पे कुछ आपको निशान दिख रहा होगा, किसी का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. सो ये सारे क्या हैं? पिक्टोग्राफ्स हैं. ओके, और ये बहुत टाइम पहले चाइना में यूज़ किए जाते थे एज लैंग्वेज. ओके, एज अ लैंग्वेज. नाउ हियर वी हैव एन एक्स्ट्रा नॉलेज दैट pangram is a sentence with all the letters of the English alphabet.
हेयर इज ए गिवन अ पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है? पैनग्राम ऐसा सेंटेंस होता है जिनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स का यूज़ किया जाता है। मीन्स नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट कि ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर्स का यूज़ हुआ हो, और जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उन्हें हम पैनग्राम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये सेंटेंस एक पैनग्राम है क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स का यूज़ किया गया है। क्या वाकई में? इज दैट सो? लेट्स फाइंड इट आउट। चलो पता करते हैं। ओके, सो हेयर वी हैव फर्स्ट ए B C D E F G H I J K L M N O P and Q. Where is R? R S T U V. Wow, that's great. Then we have W X Y Z. That's great. That's really great. Yes, it has every letter of English alphabet. इसमें सारे English letters का यूज़ किया गया है और उनसे मिलकर के ये सेंटेंस बना है और इसलिए इसे कहते हैं पैनग्राम। कैन यू थिंक ऑफ अनदर वन? राइट इट हेयर। तो क्या आप ऐसा कोई सेंटेंस बता सकते हैं जिनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स का यूज़ किया गया हो? आपके माइंड में कुछ अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, या आप ट्राई करो कि ऐसा कोई सेंटेंस बने जिसमें आप 26 लेटर्स का यूज़ कर सको, तो उसे ही हम पैनग्राम बोलेंगे। ओके, सो I hope you have enjoyed today's class. Now I'll see you next class. Thank you.